नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पे। मैं हूं सारिका सक्सेना और कार्यक्रम आज देख रहे हैं साक्षात्कार, जिसमें आज आपको एक ऐसी टीम से साक्षात कराएंगे। लेकिन पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, नारियां होती हैं, उनके जब वो पढ़ती हैं, कॉलेज जाती है, तो उनके बहुत सारे सपने होते हैं कि वो एक डांसर बनेंगी, सिंगर बनेंगी, लेखिका बनेंगी, कुछ करेंगी। लेकिन जब उनके माता पिता उनका विवाह कर देते हैं और शादी हो जाती है, फिर वो घर गृहस्थी में ऐसी रम जाती है कि वो खुद को भूल जाती है कि वो क्या है और कैसे अपनी प्रतिभाएं बाहर लाए, वो बिल्कुल भूल जाती है। लेकिन ऐसी ही महिलाओं को जो बाहर लाने का, उनकी प्रतिभाओं को बाहर लाने का जो काम किया है, आज एक ऐसे ही समूह अपराजिता जज्बा जीत का समूह, उनसे आपको परिचय कराएंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आपसे, इनकी टीम को मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या है वो समूह, क्या है उसके उद्देश्य और किस तरह ये महिलाओं के लिए काम करती है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर अनुपमा श्रीवास्तव जी, जो इस अपराजिता जज्बा जीत के समूह की अध्यक्ष भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं। इसके बाद हम बुलाते हैं अपने समूह में सीमा परकार जी को। ये प्रोफेसर है और साथ में ये इस समूह की अध्यक्ष है। और इसके बाद हम बुलाते हैं क्षितिजा जी को, जो इस समूह की उपाध्यक्ष है। और इन सब के साथ हम इनकी ब्रांड इंस्पेक्टर को भी बुलाएंगे और साथ में सदस्यों से भी आपको मुलाकात कराएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हम पहले अनुपमा जी से। अनुपमा जी, ये संस्था, आप इस संस्था को आपने बनाया है, कैसे ख्याल आया इस संस्था को बनाने का आपके मन में? आपसे हाँ, आप उत्तर दें उससे पहले मैं कहना चाहूंगी कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनको अपराजिता से कोई भी अगर सवाल करना हो तो वह यहाँ कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ताकि आज इस समूह के सभी लोग हैं, पूरे टीम मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, तो आप सबसे जवाब दे सकते हैं। इस अगर समूह से कोई भी आपको पूछनी है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप लोग प्लीज कमेंट्स पे अपने कमेंट्स कीजिए। जी अनु जी, अपना सवाल का जवाब दीजिए। नमस्कार सारिका जी। जी और यूपी एक्सप्रेस लाइव पर यहाँ पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और मैं जो अपराजिता जज्बा जीत का ये समूह है, इस पे बस आरंभ मैंने किया और जी फिर बहुत सारी महिलाओं का हाथ आगे बढ़ा, जी बहुत बहुत विभिन्न क्षेत्रों से। और उन्होंने जो हाथ थामा तो आगे बढ़ते चले गए। कुछ ही माह में हम लोग एक किटी करते थे, महिलाओं की एक किटी, जी और उसमें ये विचार आया, किटी विद अ कॉज करते थे। जी तो जब किटी विद अ कॉज कर रहे थे तो ये विचार आया, महिला होने के नाते भी जी महिला के जी जीवन का जो संघर्ष है, जितनी चुनौतियां हैं, उनको बहुत करीब से देखा है और अपने जी आसपास की महिलाओं की भी चुनौतियों को बहुत करीब से महसूस किया है। वो जी चाहे मेरी माता के रूप में हो, मेरी जी चाची के रूप में हो, ताई के रूप में हो, उन सबके जीवन को जब देखा और स्वयं भी जो महसूस किया, उनसे हमेशा एक प्रश्न रहता था कि इतनी चुनौतियां क्यों, समान अधिकार क्यों, महिलाओं को तो जीने का भी अधिकार नहीं, कन्या भ्रूण हत्या जैसी घटनाएं। तो ऐसे में बहुत आवश्यकता लगती थी कि कुछ तो होना चाहिए। महिलाएं अपने छोटे छोटे गुणों को भी भूल जाती हैं विवाह के बाद, उनके पास कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, वो सिर्फ आधीन रहती हैं अपने ससुराल वालों पर कि वो जैसा चाहेंगे, अब आगे का जीवन उनका वैसा चलेगा, वो स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजों को सोच रहे थे। फिर सोचा क्यों ना कुछ कार्य किया जाए, जो महिलाओं में जो भी गुण हैं, हुनर हैं, उनको एक मंच दिया जाए, उनको उनके सपनों को साकार करने में चलो इनका हाथ थामा जाए और थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़े, थोड़ा ये आगे बढ़े। और अपने अंदर जो ये हुनर को छोड़ देती हैं, हॉबीज को छोड़ देती हैं, उससे बहुत सारे मानसिक विकार भी हो जाते हैं जो पता ही नहीं चलते। अज्ञात रूप से, अनजाने रूप से, इनडायरेक्टली वो साथ में रहते हैं। और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, महिलाओं को भी अधिकार है, ऐसा सोचकर मैंने सोचा अपराजिता जो सारी चुनौतियों का सामना करते हुए और विजयी होते हुए आगे बढ़ रही है, तो क्यों ना एक अपराजिता संस्था हम आरंभ करें। और फिर बहुत सारे हाथ हमारे सखियों के आगे बढ़े, हमारे साथियों के आगे बढ़े, और इस अपराजिता संस्था को लेकर हम बस चल दिए। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छे और बहुत नेक ख्याल है आपके। अध्यक्ष जी से अब हम सवाल करना चाहेंगे, सीमा जी से। सीमा जी, ये बताइए कि ये अपराजिता ग्रुप से आप कैसे जुड़ी और क्या इसके उद्देश्य है, पूरा कुछ विस्तार से बताइए। सर्वप्रथम तो सभी को नमस्कार और जी बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु आपको भी। पूर्णिमा की भी मुझे बहुत सारी विशेष मिल रही हैं, जी तो सभी को उसके लिए धन्यवाद। और मैं बताना चाहूंगी कि मैं चूंकि अनुपमा से बहुत दिनों से जुड़ी हुई हूँ,
हम लोग कुछ और भी कार्यों में लगे रहते हैं, साथ में करते रहते हैं। तो जब इसने मुझे अपना ये आइडिया मुझे बताया तो मुझे लगा कि नहीं नहीं आप जुड़िए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अपराजिता जब इसने नाम बताया तो उसने भी मुझे बहुत ही मतलब एक वाकई में एक पावरफुल नाम है कि अगर महिलाएं अपने आप को अपराजिता नहीं समझेंगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नाम भी, और इसके आगे इसने लगाया है जज्बा जीत का। तो वाकई में ये जज्बा जीत का जगा के ही जब हम आगे बढ़ेंगे तभी कुछ कर सकते हैं। और इसमें बेसिकली जो ड्रीम है, जो चीजें हैं कि हम घर की महिलाओं को जोड़े। वर्किंग तो बहुत होती है, तो वर्किंग हम लोग कुछ ही लोग हैं इसमें, बाकी सब घरेलू महिलाएं हैं जो कि मतलब अपने घर के काम काज की वजह से अपने आप को भूल चुकी हैं। जैसा कि मैं लिटरेचर की प्रोफेसर हूँ इंग्लिश में, तो मैं उसमें पढ़ाती भी हूँ यही चीज कि फेमिनिज्म में ये सब चीजें मैं बताती भी हूँ कि आप अपने आप को पहचानिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो चीज है वो जब मैं बताती हूँ तो उसमें यही बताती हूँ। जब इसमें ये सारी चीजें बताई, महिलाओं से हम जुड़े। और अभी एक रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ है संडे को, तो उस दिन जो कुछ महिलाएं थी, मैं अभी ये वाली घटना बता रही हूँ, उसके पहले भी जितने हम लोग ने कार्यक्रम किए हैं। एक महिला है जो अपने अंदर बहुत शक्तिमान है और उन्होंने बहुत कुछ किया है। और नाउ शी इज आई थिंक 60+ और समथिंग। और वो उस दिन पेज में लिख के लाई थी। उनसे जब कहा गया आप कुछ नारी सशक्तिकरण पर बोली, बहुत सुंदर बोला उन्होंने, पर वो घबरा रही थी। एक घबराहट सी थी, उस घबराहट को ही दूर भगाना है। तो वो जब बोली तो धीरे धीरे उन्होंने वो पकड़ लिया उसको, रैपो को, और उसके बाद वो बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर गई। इसी तरह से एक प्रोग्राम और हुआ था हमारा अपराजिता का, जो कि रामलीला ग्राउंड ऐशबाग है, वहां हुआ था। उसमें पहले तो ऑनलाइन उसका प्रोग्राम हुआ, उसका रिजल्ट वहां पे था। और उसमें मैं बताऊंगी कि ये अनुपमा की मदर जो बहुत सालों से कुछ नहीं मतलब लिखती थी और कुछ नहीं, इसने उनको इन्फ्लुएंस किया कि आप लिखिए। उन्होंने लिखा, बहुत खूबसूरत लिखा है, शायद वो फेसबुक पे पोस्ट भी है। तो इस तरह की चीजें जो कि नारियां जो अपने आप को भूल चुकी हैं, जो अपने जिनको जगाना है, जिनको फिर से मतलब वापस लाना कि आप ही कुछ हैं। आपका घर परिवार, आपका व्यक्तित्व किसमें सिमट गया है कि मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ। सबसे पहले मैं एक बेटी हूँ, फिर मैं एक पत्नी हूँ, फिर मैं एक बहू हूँ, फिर मैं एक माँ हूँ। और उसके बाद क्या रह जाता है? आप कौन हैं? आप सीमा हैं, आप अनुपमा हैं, आप सारिका हैं, आप क्षितिज हैं। ये चीजें कहाँ गई? तो आप अपना जो अस्तित्व है उसको तो सामने लाइए। कुछ ऐसा ही मैंने ख्वाब बुनकर अनुपमा ने आगे बढ़ाया कदम, और मैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलने को तैयार हैं। और आगे भी कुछ इसी तरह की चीजें हम करते रहें। जी बिल्कुल। अगला सवाल हमारा उपाध्यक्ष जी से है। क्षितिज जी से, आप कैसे जुड़ी अपराजिता से और क्या उद्देश्य है अपराजिता के, किस तरह से आप महिलाओं को लाती हैं आगे? सभी का सादर अभिनंदन यूपी एक्सप्रेस लाइव के पेज पे, और जो लोग भी हमको देख रहे हैं राइट नाउ उन सबका अभिनंदन। मेरा इस ग्रुप पे आना थोड़ा सा मैं ये कहूँगी नाटकीय है। मैं नवयुग डिग्री कॉलेज में जूलॉजी की फैकल्टी हूँ, एंड मेरा इस ग्रुप पे आने का पूरा श्रेय मैं फिर प्रोफेसर सीमा सरकार मैम को देती हूँ। हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। तो समडे उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि तुम ज्वाइन करना, तुम देखना। एंड बचपन से कुछ चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि एक लाइव एनर्जी होती है कि अपने लिए तो करो ही करो, दूसरे के लिए भी करना है। तो जब सीमा मैम ने ये कॉन्सेप्ट मुझसे शेयर किया तो मैंने कहा हाँ मैम, आई विल लव टू डू। मुझे करना है कुछ ऐसा सोसाइटी के लिए, अपने लिए तो कैसे तैसे करके कर चुकी हूँ। एंड बीच में जो जो संघर्ष आए हैं एज अ झेले हैं, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम हर किसी के घर का एक जैसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं किसी का कंधा बन जाऊँ, किसी का कंधे पे हाथ रख सकूँ, किसी का कंधा हाथ पकड़ सकूँ, तो मैं बिल्कुल आगे बढ़ना चाहूँगी। सीमा मैम से मैंने ये चीज़ कही, तो रामलीला में लेके मेरे को पहुँची मैम, रामलीला ग्राउंड में एंड ऑल। तो वहाँ से मेरी जर्नी अपराजिता की शुरू हुई। एंड फिर ऐसा मैं अनुपमा मैम के कॉन्सेप्ट से, उनके विजन से मैं इतना प्रभाव हुई कि इतना प्रभावित था उनका कॉन्सेप्ट की कैसे हम लोग को विमेन को आगे लेके जाना है, क्या करना है। इट्स नॉट जस्ट कि एक किटी पार्टी विद अ कॉज से स्टार्ट ज़रूर हुआ, लेकिन अब मुझे किटी तो ये कोने दिखती है, ये सिर्फ कॉज एंड सोशल कॉज एंड ए वेरी कहते हैं ना कि सेल्फिश लेस कॉज है ये। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी का पर्सनल ग्रोथ हो। जो करना है वो जो घर के अंदर है और जो शायद सब कुछ भूल चुकी हैं उनको लेके बाहर आना है, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कुछ
कुछ ऐसा कर सके तो उनको लगे कि हाँ, मेरे को लोग मेरे नाम से जानते हैं, एक्सेप्ट कि मैं किसी की मिसेज हूँ, किसी की बेटी हूँ या किसी की माँ हूँ। ये तो हम लोग को ईश्वर ने दे ही रखा है, लेकिन जो आइडेंटिटी एज अ फीमेल है, जैसे प्रोफेसर सीमा सरकार मैम ने कहा, उसको मेंटेन करना टिल द टाइम वी आर अलाइव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही अपराजिता जज्बा जीत का एक विजन है मैम, जिसको आगे लेके जाना है हम लोगों को। बिल्कुल। अनुपमा जी, आपने जब ये संस्था बनाई तब कितने मेंबर थे और आज के समय में कितनी महिलाएं इसमें जुड़ चुकी है? हम लोगों ने जब आरंभ किया था 20 लोगों की हमारी किटी थी, और हम लोगों ने वहीं पे विद अ कॉज, यानी कुछ कुछ पर्पसफुल कार्यक्रम करते थे। कभी किसी सोसाइटी में हेल्प कर दिया, कभी कुछ और इवेंट कर लिया। तो उसके साथ ही 20 लोगों से शुरू किया था, और 20 के अब लगभग 100 और कुछ जो हैं, जो हमारे पास ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर है, और ऑफलाइन जिनके पास व्हाट्सएप नहीं है। हमारे पास सभी वर्गों के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, और दूसरे तो ऑफलाइन मोड में हमारे पास इस समय जुड़े हुए लगभग 50 लोग और हैं, तो लगभग 150 लोग हैं। और ये मेंबर्स जुड़े हैं हमारे पास मात्र 3 माह की अवधि में। हम लोगों ने फरवरी से कार्यक्रम आरंभ किया था अपना, और फरवरी से अब आज की डेट तक हमारे पास लगभग 150 सदस्य हैं। विभिन्न वर्गों के हैं, जो निम्न वर्ग के हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए जो सोशल मीडिया है या सरकारी सहायताएं हैं या गैर सरकारी संगठनों की हैं। लोग अवेयर नहीं है, महिलाएं अवेयर नहीं है, उनके पास साधन नहीं है जानने के, वो समझ नहीं पाती वो क्या करें। उनको ऑनलाइन एक फॉर्म भी भरना है ना, तो कैफे की तरफ भागती हैं, या उन्हें जानकारी ही नहीं है। तो लोग अवेयर हो, जानकारी हो उनके पास, तो उनको अलग मोड से बिठा के ट्रेनिंग भी दी जाती है, हम लोग बताते भी हैं। तो लगभग इतने सदस्य हैं, और बहुत सारी महिलाएं जुड़े हमसे, सशक्त हो हमारे माध्यम से या किसी और भी माध्यम से। एक महिला दूसरी महिला का सहयोग करे, समाज को बस ये संदेश देना है, और समाज की मानसिकता बदले महिलाओं के प्रति। महिलाओं को वो किसी बैकफील्ड पे ना रखें, बैक स्टेप पे ना रखें, सामने आए, और बराबर जैसा बोला जाता है ना भाषणों में, विभिन्न मंचों से, तो वैसा बोला ना जाए। एक सोच में परिवर्तन आवश्यक है, तो वो परिवर्तन हम चाहते हैं और सारी महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो दर्शक बहुत सारे देख रहे हैं और सवाल कीजिए। और अब हमारे साथ ब्रांच एम्बेसडर जुड़ गई हैं अपराजिता की। आद्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको तो एक सोशल मीडिया से एक अच्छी पहचान बनी है, आप कैसे जुड़ी है अपराजिता से? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे एक्चुअली मैम जो है अनुपमा मैम को मेरी गुरु भी रही, और जब उन्होंने सोशल मीडिया पे देखी और मुझे समझ किया। आपकी आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रही है। आद्या जी की थोड़ी आवाज नहीं आ रही है, जब तक अपनी साउंड ठीक कर रही है मैं 2 शब्द बोल दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आद्या श्रीवास्तव जी, अभी तो आप सोशल मीडिया पर ही देखते हैं इनको, इंस्टाग्राम पे और दूसरे चैनल्स पे, लेकिन मैं इनके बारे में बता दूं थोड़ा सा कि मैं इनकी गुरु रही हूँ। बीएड में मैं इनको पढ़ा रही थी, और ये टॉपर है अपने क्लास की, तो इन्होंने टॉप किया था बीएड में। तो मैंने देखा था इनकी मेधा को, वो तो मैंने इनका रूप देखा ही देखा। उसके बाद ये बहुत अच्छा शिक्षण कर रही हैं, एक इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है कॉलेज से, और वहां पढ़ा रही हैं, एक अच्छी शिक्षिका है। अपने पारिवारिक जीवन में भी बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं, और सोशल मीडिया पे जो इनके मैसेजेस होते हैं वो इतने मीनिंगफुल होते हैं। बहुत सारे आप देखिए रील्स बनती हैं बेसिर पैर की, कोई संदेश नहीं होता, लेकिन इनके हर एक जो भी ये बनाते हैं कंटेंट, उसमें इतना सुंदर संदेश देते हैं, और साथ ही वो मनोरंजन का भी ध्यान रखती हैं। तो पारिवारिक विषयों पे भी बनाती हैं, परिवार जुड़े, बुआ का रोल, कितना प्यारा रोल। मतलब आप देखिए बुआ और ये ताऊ और चाचा सब कैसे परिवार से दूर होते चले जा रहे हैं, तो ऐसे रिश्तों को करीब ला रही हैं। तो ये ब्रांड एम्बेसडर होंगी, ये हम लोगों ने 2023 में ये निश्चित किया था, और ये बहुत सारी महिलाओं के लिए एक आदर्श स्थापित करेंगी। तो अब आद्या जी बोले अगर उनका। जी आद्या जी, कैसे आप, जैसा कि आपने बताया कि अनुपमा जी आपकी गुरु है, तो कैसे इस समूह से आप जुड़ी? आ रही है मेरी आवाज? अब हाँ क्लियर है। तो मैम ने मुझे मतलब जब एक बार पूछा कि ब्रांड एम्बेसडर अगर आपका गुरु आए समझ आपको काबिल समझता है, पूछता है। आद्या जी, आपकी आवाज फिर चली गई है। जब तक कि आप अपना सिस्टम सही करिए, हम एक सदस्य को ले लेते हैं, संध्या जी को। संध्या जी नमस्कार। हाँ आद्या जी, आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए कुछ जब तक कि
संध्या जी, आप कैसे इस ग्रुप से जुड़ी और कहाँ पाती हैं इस ग्रुप को जुड़ने से पहले अपने आप को, और कहाँ पाती हैं आज अपने आप को? जी, इस ग्रुप में जब मैं जुड़ी तो मुझे अनुपमा ने, जैसा सीमा जी ने बताया था कि एक किटी के थ्रू, और वैसे भी मैं अनुपमा की फ्रेंड हूँ, तो मैं जब आई तो इन्होंने मुझे बताया कि हम लोग महिलाओं के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सुनते ही मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जैसे वर्किंग वुमेन्स हैं तो वो तो भाई बाहर निकलती हैं और कॉन्फिडेंट होती हैं, लेकिन जो हम हाउस वाइफ्स हैं तो हम लोगों में इतनी झिझक होती है। जैसे कि एक अभी 30 के प्रोग्राम में एक आई थी हमारे यहाँ लेडी, तो वो माइक पकड़ने में झिझक रही थी। तो हमारा मेन एम जो होता है वो घर से महिलाओं को उनके जो हुनर छुपे हुए हैं, वो अपने हुनर उनके छुप के हैं, वो भूल गई हैं कि उन्हें डांस भी आता है, गाना भी आता है, वो इतना घर गृहस्थी में अपना लग चुकी हैं कि बिल्कुल उन्हें याद ही नहीं है ये सब चीजें। तो हमारा जो मेन मकसद है वो घरेलू महिलाओं को बाहर लाना है और वो अपने हुनर को पहचाने। और वाकई मुझे बहुत चेंज लगा इन सब चीजों को देखते हुए। मैंने देखा हाँ, लोगों में बड़ी प्रतिभाएं हैं। मतलब जो कहती थी कि मुझसे नहीं होगा, मेरी उम्र हो गई है, उनको मैंने देखा कि उन्होंने इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे मनाया उसमें इतने बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया कि वाकई वो देखने लायक था। उस प्रोग्राम को जिस समय हम लोगों ने किया, मैनेज किया, तो जिन भी लेडीज ने डांस और वगैरह ये सब किए थे वो वाकई बहुत अच्छे थे। तो हम लोग का मेन मकसद यही है कि हम लोग घरेलू महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म दें, वो अपने हुनर को पहचाने और उनमें कॉन्फिडेंस आए। जी, ये हम लोग का मेन मकसद है अपराजिता का। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम लोग का ये इनॉग्रल हुआ था, जिस दिन ऑनलाइन इनॉग्रल हुआ था, और मैं हैदराबाद जाने के लिए प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई थी, ट्रेन का वेट कर रही थी, तो मैं भी ऑनलाइन जुड़ी और मैंने अपनी गुरु माँ यानी कि मेरी संगीत की गुरु श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव, जो कजरी की प्रसिद्ध गायिका हैं, जिन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं, उनको रिक्वेस्ट किया, क्योंकि अनुपमा की बड़ी इच्छा थी कि उनको किसी तरह से ऑनलाइन बोलने और उनको लाइव लाने का कोशिश करो। मैंने उनसे कहा, वो कह रही है मैंने कभी इस तरह की चीज की नहीं है ऑनलाइन जुड़ने का। मैंने कहा मैम, मैं जब भेजूंगी आप बस लिंक को क्लिक करिएगा और अपना वीडियो और ऑडियो ऑन कर लीजिएगा। उन्होंने कोशिश करी। मैं बता रही हूँ, शी इज 74, मेरी माँ से 1 साल छोटी है, 74 शी इज, और उन्होंने कोशिश करी उस दिन और वो जुड़ी। और फिर अनुपमा चाहती थी वो कुछ बोले, अब वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट काम था। मैंने फिर उन्हें कॉल किया और उन्होंने फिर से कोशिश करी और उस दिन बोला, और पहली बार उन्होंने ऑनलाइन मतलब बोला और बहुत खूबसूरत गाया, बहुत ही खूबसूरत। उस दिन संध्या भी थी, वो जानती होंगी कि इनॉग्रल हम लोग का ऑनलाइन होने के बावजूद पूरा दीप प्रज्वलन से लेकर एवरीथिंग वाज रियली मेस्मराइजिंग, अ मेमोरेबल थिंग। बिल्कुल, ऑनलाइन की बात से समझ में आया। जी अनुपमा जी, एक प्रश्न है कि ऑनलाइन की बात से आया कि बहुत सारी महिलाएं टेक्निकल नहीं होती हैं, कि उनको मोबाइल चलाना नहीं आता, या वो मीट और या जूम नहीं कर सकती। ऐसे में आपने ऑनलाइन कार्यशाला भी शुरू की थी, गीत की, संगीत की। कैसे आपने महिलाओं को सिखाया कि आप ऑनलाइन आइए और कार्य कीजिए? तो जानते हैं, इस कार्यशाला को आरंभ करने के लिए भी एक कार्यशाला लेनी पड़ी थी, और मैंने ऑफलाइन वो लेनी पड़ी थी, लोगों के पास जाके, महिलाओं के पास जाके मैंने, और जो ट्रेनर थे हमारे ना महिलाएं, वो भी ट्रेनिंग देने वालों को भी सिखाना पड़ा, कैसे आप गूगल लिंक क्रिएट करें, कैसे जूम रूम क्रिएट करें, कैसे आप इन करें, कैसे क्लास कंडक्ट करें, आप कैसे अपने होल्ड में रखें सारे चार्ज, म्यूट कैसे करना है, पार्टिसिपेंट को कैसे करना है, तो सिखाना पड़ा ये। और मेरे पास 2 चुनौतियां थी जब हमने ये कार्यशालाएं शुरू की। एक तो महिलाएं थी, तो ऑफलाइन में वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ नहीं सकती। आप 10 दिन की कार्यशाला रख रही हैं, और पूरे हमारे पास लखनऊ क्षेत्र से ही नहीं, हमारे पास बाहर के क्षेत्र से भी थी, दूसरे जिलों से और दूसरे प्रदेशों से भी महिलाएं थी। तो अब ऐसी स्थिति में जो सब डेली नहीं आ सकते हैं आपके पास ऑफलाइन, तो ऑनलाइन मोड ही बेस्ट ऑप्शन होता है। तो वो ऑनलाइन मोड हमने स्टार्ट किया, सबको पहले ट्रेनिंग दी, जहाँ पे हम जा सकते थे, हमारे समूह के सदस्य गए सिखाने, हम लोग गए सिखाने, उनको सिखाया, और उसके बाद थोड़े ही समय में इतना परफेक्टली सब लोग सीख गए, और इतने अच्छे से वो ऑनलाइन कक्षाएं चली थी, गायन की भी, नृत्य की भी, और उसके बाद उसको स्टेज पे परफॉर्म किया था गृहिणियों ने, जो हाउसवाइफ थी, जिन्होंने कभी मंच नहीं देखा था, अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी वो मंच पे नहीं गई थी, तो वो लोग भी मंच पर आई और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। एंड कुछ मेंबर्स हमारे नोएडा से भी आए थे, राइट अनुपम मैम? एक लेडी हमारी शायद नोएडा से भी आई थी उस टाइम पे। बहुत जिलों से लोग जुड़े हुए हैं, सीतापुर से भी थे, कोलकाता से थे, बहुत अच्छी बात है ये कि आपका अपराजिता ग्रुप पूरे देश में चर्चित हो रहा है। आद्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और आद्या जी
अब आप बताइए। माइक की सारी टेस्टिंग हो चुकी है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। नहीं अब आवाज क्लियर ऑनलाइन है। रहता है उसका ये प्रॉब्लम आज हो गया, जो सोशल मीडिया पे छाया रहता हाँ, है। जो हमेशा मेरी माइक की प्रॉब्लम नहीं आई। अभी आवाज क्लियर है, ऑडिबल है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल क्लियर याद है। तो जो मेरा सोशल मीडिया में एक्ट्स रहते थे वो एक्चुअली घर से रिलेटेड ही, ये जो मतलब विमेन एम्पावरमेंट और विमेन के ऊपर ही बेस्ड रहते थे, जैसे बुआ, चाची, मामी। क्योंकि जब जैसे घर के रिश्ते जब महिलाएं इतने अच्छे से निभा सकती हैं, पूरे परिवार को लेकर चल सकती हैं, तो वो अपना तो मैनेज कर ही सकती हैं, परंतु वो कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देती है जो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो परिवार को नहीं संभालेंगी तो कौन देखेगा। तो वो जब संभालने में अपने को भूल जाती है। फिर जब ये एक्ट करा, फिर मैम ने उसको देखा, मैम को पसंद आया। फिर मैम ने का जब ग्रुप देखा अपराजिता, और अपराजिता अपने में ही एक पूरा सशक्त वर्ड है, अपराजिता, जो पराजित नहीं किया जा सकता, और वो स्त्रियों के लिए यूज होना बहुत अच्छी बात है। और जब ये देखा कि मतलब कि इस टाइप की एक संस्था है जिसमें कि हमको जुड़ने का ये सौभाग्य है कि इस संस्था में जुड़ने का है, और इससे हम और भी महिलाओं को जो भी अपने आप को नहीं पहचान पा रही, जिनकी पहचान खो गई है, पर वो इतना अच्छा काम कर सकती है, उनको आगे लाना है। तो जब इस तरीके की संस्था से जुड़ने का मौका मिला तो उसमें कहीं भी पीछे नहीं रहा जा सकता है, और उसको ये अपना और ग्रूम्ड अप करा जा सकता है। और इसी संस्था के माध्यम से और भी कई चीज़ें, नई चीज़ें जानने को सभी स्त्रियों को, सभी लोगों को मिलेगी। बिल्कुल, और भविष्य में शायद एक ऐसी कार्यशाला भी अनुपमा जी शुरू करें जिसमें आपको एज अ टीचर रखा जाए, मनोरंजन के क्षेत्र को लेकर। बहुत, हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया भी है, बहुत अच्छा ये मतलब काम भी है, कॉज भी है, बहुत अच्छा ये संस्था है। अगर इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियां, जितना लोग देख रहे हैं वो अपना जुड़े, और क्योंकि हर स्त्री में कोई ना कोई कला ज़रूर होती है, हर किसी में होती है, लेकिन स्त्रियों में हमारा मानना है कि ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इतना अच्छा मैनेजमेंट कर सकती है। तो वो इसमें जुड़ के जो भी छोटी मोटा जितना भी उनसे हो सकता है वो अपना सहयोग ज़रूर दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम एक नए मेंबर को ले रहे हैं, गीता जी को ले रहे हैं। गीता जी को जोड़ रहे हैं यहाँ पर। गीता जी, आप कैसे अपराजिता से जुड़ी और क्या क्या कार्य अब तक अपराजिता द्वारा किए गए हैं, बताइए। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। अपराजिता, हम कुछ चंद सहेलियां एक दूसरे से मिले, और उसमें हम लोग ने मतलब ये सोचा भी नहीं था कि हम लोग कुछ ऐसा नया करेंगे। अनुपमा हमारी सहेली, जिसके मन में इतना बड़ा विचार आया और उसने हम सबसे साझा किया, और हम सबको ये बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने थोड़ी छोटी सी शुरुआत की थी, सोचा भी नहीं था कि ये कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा। ये एक तरह से बीज बोया अनुपमा ने, और वो बीज जब तना फल पत्ती बनने लगा तो हम लोग को लगा कि यार ये तो कहाँ से कहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी एक्चुअली मेरा अपना सेल्फ जो है, मैं आज 27 साल से हाउसवाइफ ही रही। मैंने पढ़ाई लिखाई की, बहुत क्षेत्रों में मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन फाइनली घर पे ही हूँ। और अचानक अनुपमा मेरे जीवन में, मैं अनुपमा से कई बार कह चुकी हूँ इस बात को, और ये सच है, अनुपमा अचानक मेरे जीवन में एक रोशनी की तरह से आई। इसकी कॉल आई और पता नहीं कैसे फिर हम सबसे कनेक्टेड होते चले गए। मेरी एक पुरानी पिक जो हम लोग ने एक पार्क में थी, वो चेहरा और आज के चेहरे में ये हुआ 3 महीने का डिफरेंस। मेरे फेस में जो डिफरेंस आया है, जो फेस पे डिफरेंस आया है, ये सारा क्रेडिट अनुपमा को ही जाता है, हमारी अपराजिता को ही जाता है। यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरा यही है। अपराजिता में अपराजिता के लिए आप कैसे कार्य कर रही है? अपराजिता में हम सबका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम लोग जो जिस तरह से मैं एक हाउसवाइफ होके घर के अंदर हूँ, तो धीरे धीरे हम लोग और लोगों को भी जागरूक करें। मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, अनुपमा ने बहुत बहुत गाइड किया हम लोगों को, और धीरे धीरे करके जानकारियां मिलती जा रही हैं, आगे बढ़ती जा रही है, और अपने थ्रू जो हमें जानकारी मिल रही वो हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग बाल बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं, और महिलाएं जो हम में से जो सशक्त है, जो बाहर कुछ न कुछ कर रही है, वो हम लोग को गाइड कर रही है, और जो हम लोग ने उनसे गाइडेंस ली उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह से अपराजिता में लोग। अनुपमा जी, अब आपसे एक सवाल ये है कि क्या अपराजिता ग्रुप को किसी तरह की सरकारी सहायता प्राप्त है, और अगर नहीं प्राप्त है तो किस तरह से आप अपराजिता द्वारा जो किए गए कार्य उसमें किस तरह से धन का संचय करती है, कैसे एकत्रित करती है धन? तो बहुत सारी चुनौतियां, जैसे बोला,
मैंने आरंभ में किसी भी संगठन में आती हैं तो ये आर्थिक पक्ष भी एक चुनौती ही था, लेकिन इसको हमारे सभी मित्रों ने इतनी आसानी से हल कर दिया। मैंने सोचा भी नहीं था एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग करेंगे, बस जो हमारा समूह बना था, मैंने उनसे कहा कि हम लोग ऐसे छोटे छोटे ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं जिसपे हम लोगों के बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब बड़े कार्यक्रम में बड़े फंड की आवश्यकता है। तो जो जितना सहायता कर सकता था उसने किया, जो जिसको जितना लग रहा था कि हाँ वो अपनी पॉकेट मनी से बचा के, इधर से कोई 100 रुपया, किसी ने 200 रुपया, छोटा अमाउंट भी दिया और किसी ने बड़ा अमाउंट भी दिया। इस तरह से करके हमें सहयोग मिलता है, हमें हमारे समूह की महिलाएं ही सहयोग करते हुए आगे बढ़ रही हैं और किसी भी तरह की कोई सरकारी या गैर सरकारी कोई अनुदान हमें प्राप्त नहीं होता, ना हम कहीं जाते हैं और ना हम किसी से लेते हैं। हमारा समूह ही आपस में सदस्य एक दूसरे से सहयोग करके कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, एक दर्शक है हमारी अर्चना श्रीवास्तव, ये भी एक एक्सपीरियंस फूड बाय अर्चना पेज की ओनर है और बहुत बड़ी ब्रांच से इंटरेस्ट भी है, और इन्होंने एक प्रश्न किया है, प्लीज शेयर योर वर्क कल्चर। अनुपमा जी, क्या प्रश्न किया? प्लीज शेयर योर वर्क कल्चर। स्क्रीन पे आपको सामने आ रहा होगा प्रश्न। आवर वर्क कल्चर कैन बी डिफाइंड इन वन सॉन्ग, दैट साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हाँ, साथी रे, ठीक है ना? तो हमारा वर्क कल्चर यही है कि हम एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों को भी आगे लाएं। तो दैट इज आवर वर्क कल्चर दैट वी वांट इन कोऑर्डिनेशन। It is fraternity, equality, liberty, equality and fraternity. That is the main. जी आद्या जी, बोलना चाह रहे हैं। जी आद्या जी बोलिए। सभी स्त्रियों में कुछ ना कुछ प्रतिभा, कुछ ना कुछ कला है। अगर सभी लोग सहयोग देंगे तो इस सहयोग ही सबसे बड़ा, कोई भी चेन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला काम तो जैसा कि अभी बताया कि बीज बोया अनुपमा मैम ने, तो सबसे पहला तो काम आइडिया का होता है। वो बीज मतलब लग का है, अब उसको अच्छे मजबूत होने ज्यादा से ज्यादा सहयोग और जितना ज्यादा से ज्यादा आपस में लोग एक सहयोग हाथ थाम के। जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी मैम कि विजन आगे, हाँ विजन सारिका जी यहाँ पे ये है, कल्चर हमारा ये है कि हम में से बहुत सारी जो स्त्रियां बाहर काम करती हैं बहुत सारे क्षेत्रों में अग्रणी हैं, ठीक है। अगर हम छोटे छोटे वोकेशनल ट्रेनिंग फीमेल्स को, जैसे अनुपम मैम ने कहा कि हर तबके की लेडीज हमारे साथ ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में जुड़ी हैं, तो अगर हम जाकर के छोटी छोटी वर्कशॉप करते हैं, धीरू भाई अंबानी जी का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जियो का जो उन्होंने डेटा था, जो मोबाइल नेट था, उन्होंने बहुत सस्ते में निकाला था, ठीक है। इनिशियली 300 रुपए में आपका 4 महीने चलता था, ठीक है। उसके बाद धीरे से उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया जब चस्का लग गया। तो ये छोटी छोटी वर्कशॉप से ना मैम, हम जब लेडीज के बीच में वो चस्का, वो आदत डेवलप करेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस, तो हम छोटे छोटे वर्कशॉप को 7 दिन के वर्कशॉप को फिर हम 15 दिन के उसमें लाएंगे, 1 महीने के लाएंगे, फिर हम एक छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स करेंगे, डिप्लोमा कोर्स करेंगे, और इन सब को हैंडल हमारे ही ग्रुप की लेडीज करेंगी। उसको जो उसका निरीक्षण करेंगी, उसकी ट्रेनिंग देंगी, उसको हमारे ही ग्रुप की लेडीज करेंगी आगे ले जा करके। इस तरीके से हर तबके में हमारी पहुंच रहेगी और हर तबका ऊपर आएगा और अपनी अपनी लाइफ में हर लेडी ब्रेड विनर कहलाएगी। जी बिल्कुल। एक सवाल आया है दर्शक का, वही अर्चना जी का आया है, लेकिन उससे पहले मैं पहले हम निधि जी से बात कर लेते हैं, फिर हम इनके विषय में बात करिए। निधि जी, आप कैसे अपराजिता से जुड़ी और किस तरह से अपराजिता में आप कार्य कर रही हैं? पहले तो आप सबको बहुत बहुत मेरा नमस्कार जी। हम अपराजिता ग्रुप में जुड़ने के लिए सबसे पहले तो अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है हमेशा से। तो जब इनका मेरे पास मैसेज आया कि आप लोगों को एक किटी कर रहे हैं, आप लोग उसमें आइए, तो हम लोग जब उसमें गए तो उन्होंने ही अपने सारे विचार जब हम लोगों के सामने रखे तो हमें बहुत ही अच्छा लगा कि उससे ये लगा कि चलो ठीक है, हम लोग इतने वर्षों से घर में बैठे थे, बाहर नहीं निकले थे, अब थोड़ा सा बाहर निकले, देखे कि क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम महिलाओं के लिए क्या कर सकते हैं। इन सब बातों के विषय में अनुपमा जी ने हम सबको बताया, तो इसी के चलते ही हम लोग जो है इनके साथ जुड़े और अपना पूरा सहयोग हमारा जितना भी हो सकेगा सब इनके साथ है। जी, बहुत बहुत अच्छा बोला आपने। अनुपमा जी, अर्चना जी का सवाल है, कैन आई ज्वाइन योर ग्रुप? हाँ जी, बिल्कुल। सभी महिलाओं के लिए ये इस ग्रुप में, समूह में स्वागत है सभी का। आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल। आप मैसेज ड्रॉप करिएगा इस पेज पर तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे
और आपको ज्वाइन करा देंगे। आप लोग हमारा एक नंबर भी नोट कर सकते हैं, उस पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं नंबर बता देती हूँ, 8707446179। आप इस पे मैसेज करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फेसबुक हमारी अपराजिता जज्बा जीत का एक पेज है, उस पे भी आप मैसेज डालकर आप उस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अर्चना जी, आप क्यूलिनरी फील्ड से हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है आने वाले बच्चों को या आने वाली लेडीज को कुछ ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग देंगी कि कुछ केक बेकिंग, कुछ होम बेकर्स की तरह आप उनको जो है नरिश करके आगे लेके जाएंगी। मैं आपके अंदर ये लिटरली एक और अपना एक्सपेक्ट देखती हूँ कि हमारे पास एक लेडी और ऐसी आई है जो लोगों को ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकती है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, जो कि बहुत ही कॉमन फील्ड है ऐसा कि लोग आजकल के बच्चों को, कुछ लोगों को खाना बनाना भी नहीं आता। तो आई थिंक बिल्कुल सही बात है। तो ये अगर जुड़ेंगी, बच्चों को, लड़कियों को मोटिवेट करेंगी, तो देखिए क्या कहाँ से कहाँ पहुँचती है अपराजिता, कहाँ से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और मैम, मैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी देना चाहती हूँ। जब जुड़ने की बात हुई है, एक्सपीरियंस फूड ऑफ बाय अर्चना, पेज बाय अर्चना, ये अर्चना श्रीवास्तव ने पेज बनाया और ये मास्टर शेफ में भी आ चुकी है। और अभी हाल ही में इन्होंने नेस्ले और मैगी से एक कार्यक्रम आयोजित करवाया था, अनुपमा जी जानती हैं, और बहुत बड़ी उसमें प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे सारे मास्टर शेफ किए थे। तो बिल्कुल ये आपके ग्रुप से जुड़ेंगी तो बहुत फायदा होगा महिलाओं का। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं अपर्णा जी। अपर्णा जी, आप बताइए कि आप किस फील्ड से हैं, कैसे जुड़ी अपराजिता से? अपर्णा जी, अपर्णा जी को आवाज नहीं आ रही है। सीमा जी, मैं जानना चाहूंगी कि अपराजिता ने अब तक क्या क्या कार्य किए हैं? अपराजिता ने अपने इनॉग्रल से लेके अभी तक जितने भी कार्य किए हैं, कुछ महिला जो अपने अपने फील्ड में महिला, जब सबसे पहला जो हमारा कार्यक्रम था वो था ऑनलाइन वर्कशॉप से शुरुआत करके, फिर उस वर्कशॉप में जितने भी विनर्स थे उनको मंच पे आमंत्रित करके उनको प्राइज देना। और इसके अलावा जो भी हमारे कुछ चेहरे हैं और लेडीज के जो कि नाम है, जो अपने क्षेत्र में नाम कर रही हैं, उन लेडीज का सम्मान करना उस दिन, क्योंकि हम वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसी के मद्देनजर हमने ये कार्यक्रम किया था। उसके बाद फिर अपराजिता अभी ये दयानंद बाल सदन है मोती नगर में, जहाँ पे बच्चों से मिलने आई, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत कुछ मतलब उनसे बातें करी, उनके आगे के भविष्य के लिए उनसे चीजें करी हैं। और उनको कुछ उस दिन थोड़ा बहुत जो हमारे मतलब कहते हैं ना कि बंगला में बोलते हैं श्राद्धो मोती, मतलब हम लोग की कैपेसिटी में जितना कुछ था उतना हम लोगों ने थोड़ा बहुत उनके लिए किया। और आगे फिर उसके बाद फिर अभी हम लोगों ने एक छोटा सा और भी प्रोग्राम किया था, और इसी तरह से छोटे छोटे अभी कदम बढ़ा रहे हैं हम आगे। और आगे अभी तो मंजिलें बहुत हैं और अभी फासले बहुत है मंजिलों और के दरमियान, तो अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी अच्छा कार्य करने की हमें पूरी कोशिश रहेगी। जी, कोई महिला अगर आपसे, आपके ग्रुप से जुड़ना चाहे, अभी आपने अनुपमा जी नंबर बोला है, लेकिन मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप अपना नंबर यहाँ पर बोल दें और अपने ग्रुप का फेसबुक पेज का नाम भी बोल दें। 870 744 6179। तो जो महिला जुड़ना चाह रही हो अपराजिता ग्रुप से, वो यहाँ पर बिल्कुल जुड़ सकती है। अनुपमा जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपके भविष्य की क्या योजना है? भविष्य में हम ऐसे कार्यक्रम करना चाहते हैं जिसमें प्रत्येक महिला सक्षम हो सके, हर क्षेत्र में, सिर्फ सामाजिक ही नहीं, आर्थिक, भावात्मक, हर क्षेत्र में सक्षम हो सके और वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हो सके। जो वो अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज कर देती है ना, लोग उसे ये बताते रहते हैं तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तो वो उससे बहुत ऊपर उठ के, महिला के अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो जन्म से लेकर अंत तक उसकी शक्तियां पुरुषों की तुलना में कई गुना अधिक है, परंतु फिर भी उसे बार बार ये बताकर कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, वो नहीं कर सकती हो, उसको कहीं पर पीछे, और एक फ्री का जो कहते हैं ना, घर में एक सर्विस मिल जाती है लोगों को, ऐसा सोचकर धर्म में उसको गलत तरह से इंटरप्रेट करके कि महिला ये कार्य करेगी, वो नहीं करेगी, इन दिनों में वो यहाँ जाएगी, वहां नहीं जाएगी, तो इस तरह से करके जो उसको पीछे कर दिया गया है वो आगे आए, इसके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। आर्थिक स्तर पे भी हमारी बातचीत चल रही है बहुत सारी एजेंसी से, सरकारी गैर सरकारी, कि वो ट्रेनिंग दे, अवेयर करे महिलाओं को, और बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो जानकारी के अभाव में
महिलाएं रह जाती हैं, वंचित रह जाती हैं उनको पाने से। और मैं इसीलिए प्रयास कर रही हूँ कि हम वो ट्रेनिंग ऑनलाइन ऑफलाइन हर मोड में दें महिलाओं को। महिलाएं एटलीस्ट जानी कि उनके कहाँ कहाँ पे सुविधाएं हैं। महिलाओं को पता ही नहीं है कितनी सारी योजनाएं सरकारी और गैर सरकारी हैं जिनका वो लाभ उठा ही नहीं पाती हैं। तो वो उन तक पहुंचे और हर एक नारी अपने में सक्षम हो। और हम लोग जो शहरों में रहते हैं ना, बहुत लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, अच्छी अपब्रिंगिंग मिली है, शायद इसीलिए हम सब आज कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। एक बहुत छोटा सा प्रतिशत यहाँ पर बैठा हुआ है। आप वास्तविक रूप में देखिए ना, तो सबसे ज्यादा जो दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ है वो नारियों के साथ ही हुआ है। उनको तो पुनः मैं कहना चाहूंगी, जन्म लेने का अधिकार भी जिससे छीन लिया गया, उससे अधिक बुरा क्या हो सकता है। लेकिन हम विभक्त हो गए समाज में, जाति में, वर्ग में, उसके आधार पर हमें सुविधाएं चाहिए। किसी ने उस वर्ग को नहीं देखा जो प्रतिनिधित्व करती है देश का, विश्व का आधा प्रतिशत, आधा प्रतिशत जो उसका प्रतिनिधित्व करती है, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कि उसको सक्षम बनाना है, आगे लाना है। नारों में बोल दिया गया, जुलूसों में बोल दिया गया, अपने अपने वोट लाने के लिए बोल दिया गया, लेकिन वास्तविक रूप में देखिए तो कितनी नारियों को लाभ मिल रहा है। जो वास्तव में जहां आवश्यकता है वहां पे कितना जा रहा है, ये किसी ने नहीं सोचा। तो बस वो प्रसार होना चाहिए नारी वास्तव में। और जब नारी को ये लग गया ना कि हाँ मैं हूँ, मैं सक्षम हूँ, बस वो एक लौ जगानी है, वो लौ जगानी है। और उसी को, जैसा कि हमारी जो उपाध्यक्ष चित्रित जी वो कहती है, मशाल बना के उसको आगे बढ़ाना है ना। वो चिंगारी, वो लौ जो है, बस हर नारी ये महसूस करे कि हाँ मैं सक्षम हूँ और कर सकती हूँ, और दूसरी नारियां उसको सहयोग करें, उसको कहीं पे पीछे ना धकेलें कि नहीं तुम नहीं या तुम ऐसी। कहीं कहीं पे हम देखते हैं सास हैं, नंद हैं, उनका व्यवहार अपनी घर में महिला के प्रति, या कभी बेटी के साथ, या कभी किसी और रिश्ते के रूप में महिलाओं की सहयोगी बने, एक दूसरे का हाथ पकड़े, सहेजे। हमें और कुछ आवश्यकता नहीं, हमें कहीं और नहीं जाना है, बस जो एक महिला है वो दूसरे का सहयोगी बने, उसके बारे में। और जो हम लोग सक्षम अपने आप को समझते हैं ना, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में है, पॉलिटिक्स में बहुत पावरफुल है, बहुत कुछ है, तो कभी ये सोचें कि हमने कितनी महिलाओं को, हम तो ऊपर आ गए, लेकिन हमने कितनी महिलाओं के लिए कार्य किया। बहुत सारी हैं जिनको आवश्यकता है, हिंसा का शिकार होती हैं, घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, मारी पीटी जाती हैं, घर से निकाल दी जाती हैं। उनमें से कितनी महिलाओं का हाथ, उनके पास कोई आर्थिक साधन भी नहीं, न जाने किन किन जगहों पर किस किस तरह का उन्हें जीवन झेलना पड़ता है। तो उनका हाथ पकड़ के कितनी महिलाओं आगे बढ़ी और उनका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ाया। अगर हम जितने भी लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक और भावात्मक रूप से सक्षम महिलाएं हैं, वो जो ऐसी महिलाएं हैं जिनको आवश्यकता है, उनमें से कोई 5 महिलाओं का भी अगर हाथ पकड़ के आगे ले आएंगे तो कोई भी महिला अक्षम नहीं रह जाएगी, सब सक्षम हो जाएंगे। और हमारा ये मुद्दा होना चाहिए कि जब तक सक्षम नहीं होंगी सारी नारी, तब तक अपराजिता चलती रहेगी। बिल्कुल, और चाहते हैं कि अपराजिता चलती रहे। बहुत अच्छे विचार है अपराजिता, जज्बा जीत के सबूत। सारिका जी, मैं यहाँ पे एक बात और मेंशन करना चाहूंगी, जैसे कि हर दान घर से स्टार्ट होता है, वैसे हर सपोर्ट सिस्टम घर से स्टार्ट होता है। ठीक है, कोई निकल रहा है, कोई लेडी घर से बाहर आ रही है, उसकी एब्सेंस में बच्चों को देखना, ये सारे सपोर्ट सिस्टम में ही काउंट होते हैं। दूसरा, एक अभी आज कल रात में अनुपम मैम से डिस्कशन हो रहा था, मैं स्पोर्ट्स फील्ड से हूँ, बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं स्कूल की, ठीक है, स्कूल बंद हो रहे हैं। अब हमारी औरतों के पास, हमारी जो होम मेकर्स हैं, उनके पास टाइम है सुबह का कि वो अब वॉक पे निकलना चाहती हैं। ठीक है, तो हम एक कॉज क्रिएट करेंगे मैम, एक वॉकथॉन कराएंगे जिसमें कि हम लखनऊ की मैक्सिमम लेडीज को रोड पे लेके आएंगे कि ओ स्त्री तू कुछ भी कर सकती है। इस कॉन्सेप्ट के साथ, हाँ, कि उस कॉन्सेप्ट के साथ हम वॉकथॉन कराएंगे, और इसमें अराउंड लखनऊ हम जितनी मैक्सिमम लेडीज को लेकर के आ सकते हैं बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ना हमें नाश्ता बनाने की जल्दी है, ना टिफिन पैक करने की जल्दी है, क्योंकि वो संडे को होगा। आप बाहर से खरीद के खस्ता जलेबी खा लीजिए, क्योंकि आज हम अपनी मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, आज हम लखनऊ की मॉर्निंग वॉक में जाएंगे। ने बहुत अच्छे पॉइंट पे ध्यान दिलाया, मैं वो भी बोलना चाहूंगी। तो सारिका जी, आप परेशान ना हो जाइएगा कि सब लोग बहुत बोल रहे हैं, आपको प्रश्न करने का अवसर नहीं दे। नहीं, बिल्कुल आप बोलिए, सुनने के लिए। इन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी एक संदेश हमारा है कि ये जाना चाहिए सबको कि परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं, तो ये महिला काम करती है बाहर, तो ये जो घर के काम है वो महिला के ही सुपुर्द क्यों?
दोहरी जिंदगी में जें- दबी रह गई है महिला। उसकी क्षमताएं कहीं किचन में और कहीं इधर उधर ही सिमट के कपड़े धोने में रह जाती हैं। वो अपनी क्षमताओं का बिल्कुल ठीक उपयोग बात कर ही नहीं पा रही है। अगर उसे करना है तो पहले वो चैलेंज को फेस करना है कि वो घर में पहले काम पूरा करे, तब वो काम करे। तब वो जाए। ये जो कहते हैं ना, एक महिला लौटती है काम से तो वो दूसरे काम पे काम लौटती पर है। जाती है। इस पर भी मेरा एक प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं अपर्णा जी से चाहूंगी कि वो बताएं कि वो अपराजिता से कैसे जुड़ी। इस आपके इस कथन पे भी मेरे पास प्रश्न रखा हुआ है। जी अपर्णा जी, आवाज आ रही है आपको? अपर्णा जी को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, और मैं एक मेंबर है संध्या जी से बातचीत हो चुकी है हमारी। तो मेरा ये प्रश्न है अनुपमा जी आपसे पहले, कि आपने जैसे बोला कि हम एक नारी हैं, बाहर से काम करके आ रहे हैं, फिर घर पे हमें घर का काम सौंपना है। जब आपने ये अपराजिता ग्रुप बनाया तो आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया या नहीं सपोर्ट किया? तो आपने कैसे अपनी फैमिली को समझाया? किस तरह से आप अपने फैमिली सिस्टम को काम करके फिर अपराजिता के लिए काम कर रही है? इतना आसान नहीं था। आपको घर के काम करने हैं तभी आप बाहर निकल सकते हैं, जब आप वो पूरा करेंगे, जैसा सबके साथ होता है अमूमन। और उसमें समय लगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगी यहाँ पर। उसमें कोई नहीं कि हाँ मेरी फैमिली पूरा सपोर्ट करती है, ऐसा कुछ नहीं। चुनौती थी ये मेरे लिए कि जॉब भी करती हूँ, घर भी देखती हूँ, प्लस अपराजिता जैसी संस्था जिसमें आप जानिए कि फुल बिजी रहना पड़ता है आपको। काम से आने के बाद हर समय आपको कोई ना कोई कार्यक्रम है, कुछ ना कुछ सोचना है, किसी महिला की कोई समस्या है उस पर काम करना है, तो आपको पूरा समय काम करना है। तो ऐसे में धीरे धीरे जब अपराजिता आगे बढ़ी और परिवार भी धीरे धीरे महसूस किया कि यहाँ पे आवश्यकता है, तो अब सहयोग करने लगे। पहले तो मुझे अकेले ही करना था, लेकिन अब सब समझ गए हैं कि अपराजिता मानेगी नहीं और वो अपना कार्य करेगी, तो रोटी खानी मैंने ऑप्शन नहीं छोड़ा है। मतलब कि इस समय आपको अपनी फैमिली का, हर महिला से कहना चाहती हूँ कि आप बोलो। आप बोलोगे नहीं, जैसे मैंने भी कुछ वर्षों तक बोला नहीं, कहा नहीं, चुप रही। मेरी मिस्टेक थी, मेरी त्रुटि थी ये, और मुझे सिखाया भी नहीं गया था बोलना। मुझसे कहा भी नहीं गया था कि तुम्हें बोलना है, मुझसे यही समझाया गया था कि कुछ नहीं बोलना है, चुप रहना है। तो जब मैंने बोलना शुरू किया तब मैंने देखा कि सुना गया। जब आपने बोला ही नहीं तो आप बोलना भी समझा के बोलना, तो जब आपने बोला ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं आप पर अत्याचार हो रहा है? अगला तो इसको ये समझ रहा है कि ये हमारे समाज और धर्म में कहा गया है, वो आप कर रहे हो, कुछ अतिरिक्त नहीं कर रहे हो, तो आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे अधिक हो रहा है, मुझे ये भी करना है। और धीरे धीरे समझ में आया। ये तो मेरे परिवार का है, और पता नहीं बाकी के परिवार में चुनौतियां नहीं। बिल्कुल सीमा जी, आद्या जी और क्षिति जी, सबसे मैं ये पूछूंगी कि आपके परिवार में कैसे आपको सपोर्ट किया? सबसे पहले सीमा जी आप बताइए। मेरा एक मंत्र है, शायद ये मेरे ऊपर भी सही उतरता है, और मेरे पिता ने मुझे ये मंत्र दिया है कि आई कैन, आई विल। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहती हूँ कि जैसे वो आते हैं इंग्लिश की क्लास में तो कहते हैं कि मैम इंग्लिश बोलना है, तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा ना। आई कैन, जब आप अंदर ये अलग जगाएंगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तभी आप कर पाएंगे। तो आई कैन, आई विल जो मंत्र है उसी के सहारे मैं चल रही हूँ। और घर का सपोर्ट ये है कि मेरे माँ और पापा का ही ये सपोर्ट है कि शायद आई एम, जैसे कहते हैं ना, फिनिक्स आउट ऑफ हर ओन एशेस शी इज बॉर्न, रीबॉर्न। तो उन्होंने मुझे दूसरा जन्म दिया है और मुझे फिर से स्टैब्लिश किया है इस समाज में, समाज को फेस करना सिखाया। आई एम सिंगल मदर, एंड ये सपोर्ट सिर्फ मुझे मेरे पापा और मेरी माँ ने मुझे दोबारा खड़ा करके, और आप कह सकते हैं अपराजिता का छोटा सा अंश शायद मैं हूँ कहीं पे, और ये क्रेडिट जाता है लाइव एग्जाम्पल बापी को। बापी इज नो मोर, बट उन्होंने मुझे बहुत शक्तिशाली बनाया। और पहले मैं भी एक मतलब पढ़ी बहुत, मतलब आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट पर्सन। मैं मिर्जापुर में मेरा बहुत नाम था, और उसके बाद मैं एज ए स्टूडेंट टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। तो उसके बाद कुछ ऐसे फेजेस आए जिंदगी में जिसने मुझे एकदम कहना सही है डिप्रेशन के उसमें डाल दिया। पिताजी मेरे डॉक्टर थे, तो उन्होंने जो है, जब मुझे वापस मैं उनके पास आई तो मुझे कुछ तो मेडिकेशन का था, कुछ कहना चाहिए माँ विंध्यवासिनी के धरती को बिलोंग करती हूँ, मिर्जापुर को बिलोंग करती हूँ, तो उनका आशीर्वाद हमेशा से मेरे ऊपर बरसा है, बरसता रहा है, बरस रहा है। तो जब भी मैं किसी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंचती हूँ तो अब तो बापी और विंध्यवासिनी माँ मुझे उससे उबार लेते हैं कहीं से। वो शक्ति कहीं से मेरे अंदर आई है, और शायद यही शक्ति है जो मुझे अपराजिता के साथ जोड़ती भी है।
नारियों के लिए कुछ करने का जो जज्बा है, वो मुझे लगता है कि हाँ, जब मैं कर सकती हूँ तो क्यों नहीं दूसरी भी कर सकती है। दूसरों को भी हाथ पकड़ के कुछ बताने की जरूरत है, लाने की जरूरत है। वो शक्ति आपके अंदर है। मुझे लगता था शायद मैं नहीं कर पाऊंगी या मेरे अंदर ये शक्ति नहीं है। आई वॉज अ वेरी डोसाइल एंड डोमेस्टिकेटेड गर्ल। हाँ, ब्रिलियंट थी और वेल एजुकेटेड थी, पीएचडी थी, तो मैं जॉब में आने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार थी और शायद मैंने कमीशन पेश किया और पहली बार में ही मैं आ गई। तो वो चीजें हैं अपनी जगह पे, पर आपका आना और आपका अपने आप को उस फील्ड में लाना, तो अगर आप अपने अंदर वो शक्ति को महसूस करती हैं, जब आप खुद पे करती है ना, तभी आप दूसरों के अंदर भी इसको कर सकती हैं। ये मुझे लगा, और इसी वजह से जब ये अपराजिता का जो कॉज लेके अनुपमा के हमेशा ही विचार बहुत सुंदर होते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग थिएटर का पैशन लेके भी साथ चलते थे, कुछ कथा रंग, कुछ कहानियां और ये सब चीजें हम करते रहते थे। आज भी जाना है आज भी जाना है हम लोग पे। बिल्कुल आप थिएटर से भी जुड़ी है, मुझे पता है। आद्या जी, आप जॉब भी कर रही हैं, अपराजिता से भी जुड़ी हैं और अपनी रील्स भी बनाती है, इतनी फेमस है, आपको कैसे फैमिली सहयोग करती है? आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। आज आद्या जी की साउंड सिस्टम फेल हो रहा है, माइक फेल हो रहा है आज आद्या जी। मैम के सामने शायद ये बोलना नहीं चाह रही ना, इसलिए जानबूझ के फेल। आद्या जी माइक सही, आवाज हाँ नहीं हाँ, अब आइए, अब आ रही है। पता नहीं बीच बीच में कहाँ चली जाती है आवाज। जी बताइए। नहीं, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि हम एक भाई और एक बहन रहे, तो घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिला। फिर ससुराल में जॉइंट फैमिली रही है, तो शुरू से जब आप कोई चीज़ करना चाहते, क्योंकि मेरी जॉब भी थी और फिर फैमिली, जॉइंट फैमिली में क्या होता है ना कि जब स्त्रियां आगे बढ़ती हैं, जैसे पुरुष आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ स्त्रियों को बोला जाता है कि हाँ वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका ध्यान रखो, पूरा रखो। लेकिन जब स्त्री आगे बढ़ी है, जैसे नौकरी लग गई, तो और स्त्री को और कहा जाता है कि अब तुम और थोड़ा सा मतलब ऐसे चलना कि ऐसा ना किसी को फील हो कि नौकरी करती है तो ऐसे बोल रही है, पैसा आ रहा है तो ऐसे बोल रही है। फिर वो कहीं और आगे बढ़ती है तो फिर उसको थोड़ा सा और अपना विनम्रता लाओ, अपना ध्यान से और चलो। तो उसको जगह जगह पर ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं घर से ही और महिलाओं के द्वारा ही। पुरुष नहीं ऐसा बोलेंगे, पर जो महिलाएं ही महिलाओं को ऐसा समझाती हैं कि तुम थोड़ा चुप रहना, थोड़ा सा, चाहे पहले मम्मियाँ हो चाहे बाद में सास हो। और जब कोई स्त्री नौकरी करती है तो उसको ये सुनने को कहा मतलब मिलता है ज़्यादातर घरों में कि हम ये करने दे रहे हैं तो ये कर पा रही है, हम इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो ये कर पा रही है। पर ये नहीं सोचा जाता कि इसमें इतना टैलेंट है तो ये कर पा रही है। उसको ससुराल से इतना सपोर्ट मिल रहा है, उसको घर से इतना सपोर्ट मिल रहा है, उसका हस्बैंड इतना सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्त्री के आगे बढ़ने में हस्बैंड का सपोर्ट को ज़्यादा महत्ता मिलती है बजाय कि स्त्री के खुद के टैलेंट को। तो ये सोच पहले तो बदलनी पड़ेगी लोगों को कि जो स्त्री आगे बढ़ रही है या जो भी वो काम कर रही है वो खुद अपने टैलेंट से कर रही है। हाँ, सपोर्ट मायने रखता है, पर पहले प्रायोरिटी पे स्त्री को ही रखना चाहिए और स्त्री को खुद अपने आप को रखना चाहिए। वो खुद को ही इतना डाउनग्रेड मतलब कर देती है जिम्मेदारियों के साथ, तो लोग भी उसको उसी हिसाब से डील करते हैं। तो पहले कहा जाता है ना, कोमल है कमजोर नहीं, तो शक्ति का नाम ही नारी है। तो कोमल है पर कमजोर नहीं बनना है कहीं पर भी, आपको सशक्त बनना है। और सशक्तिकरण का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे कैसे भी बोलना है, कुछ भी करना है। सशक्तिकरण का मतलब है कि आपको सबको साथ लेके, सबके साथ और प्यार के साथ आगे बढ़ना है और अपने आप को कहीं से भी किसी से भी कम नहीं समझना है। तो सपोर्ट सिस्टम रहा है फैमिली का भी और उम्मीद करते हैं आगे भी रहेगा। बिल्कुल। और क्षिति जी, आप बताइए कि आपकी फैमिली कितना सपोर्ट करती है आपको आगे? मैम देखिए मैं जॉब में भी हूँ, बच्चे भी हैं, स्पोर्ट्स में भी हूँ, तो जो शेड्यूल स्टार्ट होता है वो सुबह 3 बजे से स्टार्ट हो जाता है। तो सपोर्ट तो मैम बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा आपको जब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी बाहर निकलने की, आगे जाने की, तो आप चाह के भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम घर में ही बीच में लॉक लगाते कि यहाँ से तुम्हें नहीं जाना है, उसी टाइम पे काम बता दें, और जैसे अनुभव मैम ने कहा कि जाना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके जाना है, खाना पीना किचन पूरा सेट करके जाना है, ताकि ये न लगे कि अपना चली गई है, पीछे सब चीज़ें काम छोड़ गई हैं। तो ये प्रॉब्लम इनिशियली आती है मैम, लेकिन जब आप अनवरत उसमें रहते हैं ना, आप अपनी कट्टी साथ के, एक बहुत देसी वर्ड है कट्टी साथ के, दांत पे दांत रख करके जब आप वो चीज़ कंटिन्यूअस करते रहते, देखे कब तक करवा पाओगे। ठीक है, फिर इंसान सामने वाला आदी हो जाता है कि ये जिद्दी है,
जो अर्धनारीश्वर का जो एक त्रिनेत्र होता है ना मैम, वो नारी का त्रिनेत्र शक्ति है, ठीक है। वो जैसे उनको उस टाइम पे याद आई थी अपना त्रिनेत्र खोलते हैं, वो वही शक्ति त्रिनेत्र की जब खुलती है तब औरत कहती है अब हम अपने लिए कुछ करना चाहते। गलत भी नहीं है मैम, सास ससुर हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हम कहाँ चले गए। जब इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकलते हैं ना, तो मैम बहुत सारी चीजें इनिशियली आती है, फिर धीरे धीरे हमारे साथ वो यूज टू हो जाते हैं लोग कि ये नहीं मानने वाली है, ये तो करके दिखाएगी। बेहतरी इसी में है कि साथ ही साथ चलते रहो, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है, बिल्कुल सहमत है, क्योंकि मुझे भी मेरा 24 घंटे का काम है, कभी कहीं कवरेज करना है, कभी कहीं कवरेज करना है, कभी किसी का इंटरव्यू, कभी कोई प्रोग्राम लगा। ऐसे में मुझे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अपने पहले फैमिली का काम करना है, फिर यहाँ आके चैनल पे काम करना है। इसीलिए जब ये एक जेंडर, हाँ जेंडर रोल हो गया है हम लोगों का मैम। और मुझे लगता है उसमें, हाँ सारिका जी, मुझे लगता है इसमें उसकी क्षमताएं कहीं बहुत पीछे रह जाती हैं। उसको दूनी शक्ति से आगे आना होता है, उसे अपनी दोहरे जीवन में जो है वो जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करना है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कम हो जाती है, उसके बाद भी वो इतना कर रही है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर अपनी पूरी क्षमताओं के साथ महिलाएं कार्य करेंगी तो क्या सुंदर होगा। मैम जब एक पुरुष काम करता है तो उससे बाकी की जिम्मेदारियां ले ली जाती हैं कि वो काम कर रहा है तो बाकी क्या है, और जब एक स्त्री काम करती है तो उसको और जिम्मेदारियां दे दी जाती है कि ऐसा नहीं कि दूनी हो जाती है। हाँ नौकरी कर। लेकिन आद्या मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, अगर पुरुष वो काम करने लग गया ना तो फिर होने नहीं वाला है। औरत की क्षमताओं की जो अच्छा व्याख्यान है वो सप्तशती में किया गया है कि औरत क्या कर सकती है। तो कुछ ना कुछ ये ईश्वर प्रदत्त है कि हम औरतें ही इतने सारे कामों को एक साथ कर पाएंगी, नहीं तो प्रसव पीड़ा को झेलना आदमियों के बस की बात नहीं है। उसके बाद बच्चों, सब में प्रतिभाएं हैं परंतु स्त्रियों में कुछ ज्यादा है पुरुषों से, कुछ ज्यादा है। हाँ सप्तशती के पहली लाइन में ही ये मेंशन्ड है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत यहाँ पे जानकारियाँ मिली और बहुत अपने आप को भी आप लोग की बातों से फील हुआ कि मुझे भी, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, तो हमें पता है कि कैसे क्या होता है। बहुत कभी एक कॉमन सी चीज़ है कि एक हस्बैंड आता है ऑफिस से, तो पानी ले आओ, चाय ले आओ, जल्दी से वो थक के आया। जब एक लेडीज घर ऑफिस से आती, स्कूल से आती, आप लोग आएंगी तो खुद ही पानी लेना है, खुद ही चाय लेनी है, खुद ही करना है, आके तुरंत किचन में लगना है कि हमें शाम का खाना बनाना है, और प्लस ऑफिस का भी काम करना है, स्कूल की भी कॉपी भी चेक करनी है, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये मैं समझ सकती हूँ और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। लेकिन जाते जाते मैं आप सब चारों से ये जानना चाहूंगी कि क्या संदेश देंगी महिलाओं के लिए और दर्शकों के लिए। तो शुरुआत करते हैं अनुपमा जी से। मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगी कि अपराजिता की मुहिम रहेगी जारी जब तक सक्षम ना हो जाए हर नारी। हर नारी को सक्षम बनाना है, बस यही। इस लाइन को अपने ग्रुप की लाइन वो बना लीजिए, टैगलाइन। अच्छा अभी और भी हम लोग टैगलाइन बता दें। यहाँ क्रिएटिविटी बहुत है सारिका जी, हम लोग प्रतिदिन इतना नया सोचते रहते हैं, आपको बता नहीं सकते। इस पिछले 2-2.5 महीनों में हम लोगों ने कम से कम 8 कार्यक्रम किए हैं और बहुत अच्छे स्तर के किए। छोटी सी एक मीटिंग भी सोचते हैं ना तो वो एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में तब्दील हो जाती है। तो ऐसे कुछ सोच रहे हैं और टैगलाइन बनाएंगे। आपका देखिए हमारा लाइव 53 मिनट का हो चुका है मैम ऑलरेडी, और अभी बहुत कुछ कहने को। बिल्कुल, और मैं फिर से आप लोग का लेके आऊंगी। सीमा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और महिलाओं को? मैं संदेश देना चाहूंगी कि आओ आगे बढ़ें, जब ये सितारों के आगे जहां और भी हैं तो क्यों ना उन्हें छूने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत बहुत खूब। आद्या जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से और विशेष रूप से महिलाओं से? महिलाओं से और दर्शकों से सबसे यही कहना चाहेंगे। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी, सबसे पहले महिलाओं को अगर आगे बढ़ना है तो वो अपनी शक्ति को पहले खुद एनालाइज करें और समझें कि वो कुछ भी कर सकती है। जैसे अभी क्षितिजा जी ने कहा कि वो स्त्री है तो कुछ भी कर सकती है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा के सारा काम करके फिर आप अपने लिए जरूर पूरे दिन में थोड़ा सा समय जरूर निकालें और वो समय धीरे धीरे उसको बढ़ाएं और अपने लिए जरूर आगे बढ़ें और अपनी पहचान बनाएं। बिल्कुल। क्षितिजा जी, आप क्या कहना चाहिए? एक लाइन में कहना चाहूंगी जो बंगला में है ना कि एकला चलो रे, तो हम एकला चलो रे नहीं, সকল के लिए चलो रे, ये कहना चाहूंगी, सबको लेके चलें। बिल्कुल। क्षितिज जी, आप क्या कहना चाहेंगी?
मैं यहाँ पे हर नारी हर दर्शक से जो देख रहे हैं मैं ये कहना चाहूंगी कि आप ये सोचिए कि आप सास नहीं है, नंद नहीं है, ठीक है, आप बहू नहीं है, आप हर तरीके से सपोर्ट सिस्टम घर से स्टार्ट होता है। आप स्त्री बन के जो आप नहीं कर पाई वो सपने उनको दीजिए, वो आगे बढ़े और वो आपको जीवन भर, आपके जाने के बाद, ना होने के बाद भी वो आप उनकी मेमोरीज में जीवन भर रहेंगे। तो पहला सपोर्ट सिस्टम घर से स्टार्ट होता है मैम। हम लोगों को सपोर्ट सिस्टम वहां स्टार्ट करके सोसाइटी में लाना है। तो थोड़ी सी अपनी सोच को ब्रॉड करेंगे, सास बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऊपर एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन करके उनको कंधा देके ऊपर चढ़ाएंगे, हाथ पकड़ के खींचेंगे नहीं मैम। बस। बिल्कुल, बहुत अच्छा, आप लोग में बहुत अच्छे विचार है और उम्मीद है कि महिलाएं अगर खास तौर पे ये कार्यक्रम देख रही हैं तो शायद आप लोग के इस कार्यक्रम को, आप लोग की बातों को सुन के उनको कुछ प्रेरणा मिलेगी और वो भी घर गृहस्थी से निकलकर अपनी प्रतिभाओं को आगे लाएंगी। अनुपमा जी, एक बार आप अपना फोन नंबर फिर से बोल दीजिए ताकि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है, और खासतौर पे अपने पेज का नाम। हाँ जी, मेरा फोन नंबर है 8707446179 जी। और सारिका जी, मैं एक बात और सबसे कहना चाहूंगी, जो भी हम लोग को देख रहा है अपराजिता ग्रुप को, चाहे वो मेल हो या फीमेल, आप सबके सजेशंस प्लीज हम लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे हमारी ग्रोथ के लिए। हम जो वॉकथन आगे कराने की सोच रहे हैं लेडीज के लिए, उसमें आप हम लोगों से और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, प्लीज आप लोग ओपनली हम लोग को सजेशन प्लीज सेंड कीजिएगा, मैम के नंबर पे सेंड कीजिएगा। वी आर ओपन टू द सजेशन, जो अच्छा सोसाइटी के लिए हो सकता है। देखिए, जब 10 अच्छे दिमाग मिलते हैं तो कुछ नया लेके आते हैं। तो प्लीज वी आर ओपनिंग ऑल द सजेशन फॉर फर्दर अपकमिंग पॉलिसीज, ऑल द लाइक वॉकथन्स, और हम किस जगह पे और अच्छा कर सकते हैं। वी आर ओपन, काइंडली हम सब बहुत आभारी रहेंगे अगर आप हमको अपराजिता ग्रुप की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल। और अगर दर्शक आप डायरेक्ट अनुपमा जी से या इस ग्रुप से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप यूपी एक्सप्रेस में अपनी मेल कर सकते हैं, अपना प्रश्न लिख सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं आपको अनुपमा जी या अपराजिता जज्बाजीत के समूह से जुड़वा दूंगी। तो अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर आपसे कल किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। धन्यवाद सारिका जी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।